स्टार्ट। उपाध्यक्ष जी, यदि आधुनिक काल में विधानमंडलों का महत्व कुछ कम हो गया है तो उसका कारण यह है कि आधुनिक प्रश्न की समस्याएं अत्यंत हैं और विधानमंडल तथा विधायक इतने साधन संपन्न नहीं है कि विधान तथा नीति निर्माण की समस्याओं पर गहराई से विचार कर सकें तथा प्रशासन की कारगर ढंग से निगरानी कर सके। पूर्णविराम। इसलिए यह मांग सर्वथा उचित है कि सचिवालयों की सेवाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सरकार की ओर से होनी चाहिए। पूर्णविराम। एक विधायक या संसद सदस्य से यह आशा करना कि वह अपने वेतन में से एक समर्थ व्यक्ति या विधि विशेषज्ञ का खर्चा वहन कर सके अव्यावहारिक है। पूर्णविराम। विधान सभाओं और संसद के सचिवालयों पर सामूहिक रूप से प्रत्येक सदस्य का अधिकार होना चाहिए, चाहे वह शासक वर्ग का हो या विरोधी दल का। पूर्णविराम। इस सिलसिले में आयोजित गोष्ठी में एक सदस्य ने यह भी सुझाव दिया है कि सदस्य केवल विधेयकों की भूमिका दें और इस ढांचे को भरने का पूरा उत्तरदायित्व सचिवालय ले। पूर्णविराम। मगर सचिवालय पर इतना निर्भर रहना कालांतर में निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों को कम करना होगा। पूर्णविराम। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न एक विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष के संबंधों का है। पूर्णविराम। इस दिशा में पिछले कई वर्षों में अनेक गलतफहमियां पैदा हो गई हैं। पूर्णविराम। यद्यपि अध्यक्ष प्राय शासक वर्ग का ही एक सदस्य रहता है, फिर भी अध्यक्ष चुने जाने के बाद सामान्यतः उसका उत्तरदायित्व अपने दल के प्रति समाप्त होकर उस प्रतिनिधि सभा के प्रति हो जाता है जिसका नियमन करने के लिए उसे निर्वाचित किया हो। पूर्णविराम। बदलते हुए राजनीतिक नक्शे के साथ साथ यह जरूरी हो गया है कि विधान सभाओं और संसद में विभिन्न दलों की शक्ति में व्यापक परिवर्तन हो जाए। पूर्णविराम। विरोधी दल अब उतने कमजोर नहीं रहे हैं कि उनकी अवहेलना की जा सके। पूर्णविराम। मगर साथ ही उनकी संख्या इतनी ज्यादा है और विचारधाराएं इतनी भिन्न है कि उनके लिए संसद और अनेक विधानसभाओं के बीच कोई प्रभावशाली और रचनात्मक कदम उठाने की हिम्मत नहीं है। पूर्णविराम।